Welcome to all students in online classes अभय विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं टेंस, जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आपका काम है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं हम आगे। देखो बेटाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल बोल दो टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी होती है बेटाओ वर्तमान, वर्तमान सामान्य या साधारण और काल या साधारण वर्तमान काल। तो देखो बेटाओ, यानी वर्तमान सामान्य काल, पिछली वीडियो में आपने देखा पिछले पार्ट में कि हमने इसके बारे में टेंस की डेफिनेशन के साथ साथ इसकी यानी एडवर्ब चार्ट ट्रिक के आधार पर आपको समझाया। इसके अलावा हमने आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब और एमपी का चार्ट, इसके बाद प्रोनाउन टेबल का चार्ट, यानी सभी के आधार पर आपको यानी आगे समझाया। तो आगे हम आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो देखो बेटाओ, इसकी पहचान होती है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे इसको, आप कैसे पहचानेंगे। तो देखो, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आ जाए, ध्यान रखना। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वहां पर पीआईटी का प्रयोग किया जाता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वहां पे पीआईटी का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ, एचपी वैसे मैंने चार्ट में बता दी, लेकिन यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि डू और डच साइक्लिया क्या है बेटा, इसकी डू और डच। लेकिन एचबी का प्रयोग एचबी का यूज जो होता है, प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही प्रकार के, नेगेटिव आ जाए भले ही या फिर क्या आ जाए इंटेरोगेटिव आ जाए, दोनों ही प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। यानी एचबी का प्रयोग जो होता है बेटाओ, वो केवल नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, यानी एचबी का प्रयोग केवल नेगेटिव नकारात्मक हो गया और इंटेरोगेटिव हो गया बेटा प्रश्नवाचक, दोनों ही प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। लेकिन यदि साधारण वाक्य आ जाए, आपका सिंपल सेंटेंस आ जाए, तो उसके साथ केवल एस या ईएस ही लगाया जाता है। क्लियर है बेटाओ? यानी डू और डच जिसकी साइक्लिया होती है, मैं आपको यानी पहले बता चुका था इसके बारे में चार्ट के अंतर्गत। इसका यूजेस जो होता है नेगेटिव नकारात्मक और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, दोनों ही प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। लेकिन यदि आपका सेंटेंस कैसा है बेटाओ, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य के साथ केवल एस या ईएस ही लगाया जाता है। आगे देखो बेटाओ, एमपी, यानी इस आगे देखो मुख्य क्रिया एमपी। मुख्य क्रिया जो होती है एमपी की, केवल बेटाओ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, कौन सी फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत कहता है, लेकिन यदि वाक्य एक वचन सिंगुलर, लेकिन यदि वाक्य क्या है आपका बेटाओ सिंगुलर है, एक वचन होने पर एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। देखो दोबारा से दोहरा देता हूं, एमपी मुख्य क्रिया बेटाओ, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी एमपी कौन सी आती है, फर्स्ट आती है। लेकिन यदि वाक्य आपका कैसा है, सिंगुलर है, यानी एक वचन है, तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक छोटा सा नोट है, नोट को इंगित कर लो आप। देखो, यदि किसी वाक्य में
सेंटेंस के अंतर्गत आपको एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, यानी यदि किसी वाक्य के अंतर्गत यानी किसी सेंटेंस के अंतर्गत, नोट में लिख लेना आप एनपी के अंतर्गत, कि किसी भी वाक्य के अंतर्गत एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, यानी ये शब्द दिए गए हों या ये शब्द आ जाए तो साधारण वाक्यों में जो करता है, यदि ये शब्द आ जाए, और वाक्य कैसा है बेटा, सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत यदि आपका सब्जेक्ट क्या बेटा, कर्ता, कर्ता यदि आपका कैसा है, एक वचन, सिंगुलर है, यानी कर्ता कैसा है बेटा, सिंगुलर है, तो एक वचन होने पर एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, एक वचन होने पर एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। दोबारा से रिवाइज करा दूं बेटा आपको, यानी नोट है एमपी की फर्स्ट कॉलम यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट कॉलम का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य आपका कैसा है, एक वचन यानी सिंगुलर है, तो उसके साथ हम एस या ईएस लगा देते हैं। लेकिन नोट है बेटा, नोट यानी विशेष, कि किसी भी वाक्य के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत बेटाओ, या किसी भी वाक्य के अंतर्गत एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड आदि शब्द आ जाए, और यदि आपका वाक्य कैसा है, साधारण है, कैसा वाक्य बेटाओ, सिंपल है, सेंटेंस आपका सिंपल है, और कर्ता आपका सिंगुलर, कर्ता कैसा है आपका, सिंगुलर यानी एक वचन है, कर्ता यदि आपका एक वचन है तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। तो क्लियर हो गया बेटा, ये आपकी पहचान हो गई हिंदी वाक्यों की। इसके अलावा आपकी एचपी हो गई, एचपी ट्यूटर बता दिए, यूजेस केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। एमडी हो गई, एमडी फर्स्ट फॉर्म एक वचन के साथ यानी सिंगुलर के साथ है, या एस या एस, ये आपका यानी नोट हो गया, यदि कोई वाक्य सेंटेंस में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड आदि दिए गए हो और सिंपल वाक्य हो, और कर्ता यदि एक वचन हो तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। क्लियर है बेटा? तो आगे चलते हैं हम इसके रूल नंबर फर्स्ट पे। रूल नंबर फर्स्ट देखो बेटा, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में, रूल नंबर फर्स्ट, यानी यदि किसी सेंटेंस में, यानी यदि किसी वाक्य में बेटाओ ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज, नेवर, वंस ए डे, once a day, twice a day, thrice a day, thrice a day, और आपको मैंने जो एडवर्ब का चार्ट बनवाया था उसके हिसाब से, यानी ठीक है ना, नाउ गॉड रन्स फॉर, सारी जो ट्रिक थी आपको ध्यान होगी, यानी जो मैंने ट्रिक बनवाई थी आपकी, नाउ गॉड रन्स फॉर सारी, ये जो मैंने आपको ट्रिक दी थी बेटा, इन शब्दों के आधार पर यदि ये शब्द यानी किसी भी वाक्य के में आ जाएं तो ध्यान रखना उसके अंतर्गत पीआईटी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से दोहरा देता हूं, नियम नंबर फर्स्ट, सेंटेंस किसी भी वाक्य के अंतर्गत या सेंटेंस के अंतर्गत ऑलवेज, हमेशा, नेवर, वंस ए डे, दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे, दिन में यानी दो बार, थ्राइस ए डे, दिन में तीन बार, या इसके अलावा नाउ गॉड रन्स फॉर सारी, ये ट्रिक है, और इसके आधार पे जो शब्द बन रहे हैं, इसके अलावा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आदि शब्द आ जाएं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आदि शब्द आ जाएं तो ध्यान रखना वहां पे पीआईटी का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बेटा? यानी वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो बेटा, माय फादर
कोष्टक में रीड ए न्यूज़पेपर डेली, न्यूज़पेपर डेली। सुमन खाली जगह कोको फूड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। देखो बेटा सेंटेंस लिखे हुए हैं आपके सामने। अब देखो माई फादर, माई फादर आपका एक वचन हो गया बेटा। इसके बाद रीड आपकी यानी वर्ब दी गई है यहाँ पे, और ए न्यूज़पेपर एक समाचार पत्र डेली। अब डेली शब्द जो है बेटा ट्रिक के आधार पे आ गया, दिया गया ट्रिक में दिया गया है डी, तो डी से डेली बन रहा है आपका, डेली बन रहा है। तो यहाँ पे माय फादर एक वचन होने के साथ रीड के साथ क्या लग जाएगा, सिंपल सेंटेंस होने के कारण एस रीड्स। सुमन, सुमन एक वचन करता हो गया बेटा, और इन द मॉर्निंग आपकी एडवर्ब हो गई। अब आपको पहचान लेना है कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी गई। सुमन एक वचन होने के कारण कुक के साथ क्या लगा है, कुक्स। क्या हो जाएगा बेटा, कुक्स। तो क्लियर है दोनों यानी एग्जांपल आपके। दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूं। यूनिट फर्स्ट है, यदि किसी भी वाक्य के अंतर्गत ऑलवेज, नेवर, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, या इसके अलावा ट्रिक के आधार पर नाउ गॉड रन्स फॉर सारीज, नाउ गॉड रन्स फॉर सारीज आदि शब्द आ जाएं, तो ध्यान रखना वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान सामान्य काल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके दो सामने लिखे हुए हैं, इनमें आपकी ट्रिक दी गई है डेली है, जैसे इधर इन द मॉर्निंग है, ट्रिक ऑलरेडी आपको दी गई है, तो इनके आधार पर आपको अंदाज लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, और जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या भर देंगे बेटा, वर्ब भर देंगे। क्लियर है आपका। तो नियम नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। रूल नंबर 2 देखो, यानी फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मीन्स होता है सार्वभौमिक सत्यता। फॉर यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ यानी इसका हिंदी हो गया बेटा सार्वभौमिक सत्यता। सार्वभौमिक सत्यता से मीन्स क्या होता है, देखो यानी एक ऐसा कारण या ऐसा कॉज, यानी जो पहले से हम जिसको देखते आ रहे हैं, यानी कोई ऐसा कारण जिसको हम पहले से देखते आ रहे हैं, या पहले से जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको, यानी हम ना तो इंटरफेयर उसके अंतर्गत कुछ भी नहीं कर सकते, वो सार्वभौमिक सत्यता या सनातन सत्यता कहलाती है। यानी जो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से चली आ रही है, उसको हम सार्वभौमिक सत्यता के नाम से जानते हैं, जिसे फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ के नियम नंबर 2 के अंतर्गत आता है। अब देखो बेटाओ, सार्वभौमिक सत्यता जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, इसके 4 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट है बेटाओ इसका जनरल ट्रूथ। कौन सा है? जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ होती है नंबर फर्स्ट, यानी जिसे सामान्य सत्यता बोलते हैं। कैसी सत्यता बोलते हैं बेटा? वो सामान्य सत्यता, सामान्य सत्यता बोलते हैं जनरल ट्रूथ को। दूसरी है यानी सामान्य सत्यता का मीन्स मैं अभी बताऊंगा आपको, इधर देखो एक साथ लिख लेते हैं। दूसरी है आपकी बेटा ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, जिसे भौगोलिक सत्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भौगोलिक सत्यता। नंबर 3 आपकी है बेटा साइंटिफिक ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ का मीन्स होता है वैज्ञानिक सत्यता, वैज्ञानिक सत्यता। और नंबर 4 होती है हैबिचुअल, हैबिचुअल ट्रूथ, जिसको बोलते हैं आदतन सत्यता। कैसी सत्यता? आदतन सत्यता। तो देखो बेटा,
यानी फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्यता होती है। सार्वभौमिक सत्यता का मीन्स ये होता है कि एक ऐसी सत्यता जो बहुत पहले से चली आ रही है, जिसे सनातन सत्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो इसके 4 भाग होते हैं, यानी फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ जो होती है उसको 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है। और वो नंबर फर्स्ट है आपकी जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ का मीन्स होता है ऐसी बातें या ऐसी जो आम होती हैं, यानी पहले से चली आ रही हैं, सामान्य होती है, जिनमें किंतु परंतु आदि का बोध नहीं होता है, ऐसा बोल दो। यानी एक सामान्य बातें या सामान्य सत्यता जिनमें किंतु परंतु आदि किसी का कोई भी बोध नहीं होता है, उन्हें जनरल ट्रुथ के नाम से जाना जाता है। दूसरी है बेटा आपकी जो सत्यता की मैं बात करूं, वो है आपकी ज्योग्राफिकल ट्रुथ। कौन सी ट्रुथ है? ज्योग्राफिकल ट्रुथ है। चलो मैं पहले का उदाहरण दे देता हूं आपको इसका, जनरल ट्रुथ का उदाहरण देखो। जनरल ट्रुथ का नंबर फर्स्ट, दी डॉग खाली जगह ब्लैंक कोष्टक में बार्क एट द स्ट्रेंजर। देखो बेटा द डॉग कुत्ता एक वचन हो गया, कुत्ता बार्क माने भौंकता है, एट द स्ट्रेंजर अजनबियों पर, यानी कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। तो सामान्य सी बात हो गई, सीधी सी बात हो गई उसकी, यानी क्या हो गई? एक सामान्य जनरल ट्रुथ हो गई। तो ध्यान रखना डॉग एक वचन हो गया तो बार्क के साथ क्या लग जाएगा? डॉग बार्क्स, एस लग जाएगा। अगर बहुवचन होता तो क्या उतार देते? सीधी बार्क। क्लियर है बेटा? आगे बात करते हैं हम ज्योग्राफिकल ट्रुथ की। किसकी ट्रुथ की बेटा? ज्योग्राफिकल ट्रुथ। ज्योग्राफिकल ट्रुथ का मतलब होता है एक भौगोलिक सत्यता। कैसी सत्यता बेटा? भौगोलिक सत्यता, यानी जिसके अंतर्गत भूगोल के द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं, भूगोल के अंतर्गत जो घटनाएं घटित होती हैं, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि वे घटनाएं जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, धरातल आदि से संबंधित जो क्रिया होती हैं, उन्हें भौगोलिक सत्यता के अंतर्गत आकलन किया जाता है, भौगोलिक सत्यता के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत मैं बेटा एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे देखो द सन ब्लैंक कोष्टक में राइज इन द ईस्ट एंड ब्लैंक सेट इन द वेस्ट, सेट इन द वेस्ट। तो देखो द सन, सूर्य एक वचन हो गया बेटा, तो भूगोल से संबंधित क्रिया हो गई। राइज उगना इन द ईस्ट पूर्व में, एंड और सेट माने छिपना, इन द वेस्ट माने पश्चिम में। तो देखो बेटा सूर्य एक वचन है तो क्या हो जाएगा? राइजेस, भौगोलिक क्रिया हो गई राइजेस। इन द ईस्ट पूर्व में उगता है, एंड सेट्स, सेट्स का मींस हो गया छिपता है, तो अस्त होता है तो वो क्या हो गया? वेस्ट, पश्चिम में। तो क्रिया यानी कौन सी के अंतर्गत आई? भौगोलिक सत्यता के अंतर्गत आई। तीसरी बात करते हैं वैज्ञानिक सत्यता। कौन सी है बेटा? वैज्ञानिक सत्यता। तो देखो क्या होता है, यानी सबसे पहले विज्ञान जो अपनी साइंस जो है, किसी भी बात को, किसी भी यानी जो भी कोई कथन है उसको पहले प्रयोग करती है, निष्कर्ष यानी प्रयोग करती है उसका, यानी प्रयोग करने के बाद फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचती है। निष्कर्ष निकालने के बाद यानी वो हमें आम रूप से, यानी जो आम जीवन है उसके अंतर्गत लाती है, उसे वैज्ञानिक सत्यता के नाम से जाना जाता है। यानी विज्ञान के अंतर्गत तथ्यों के आधार पर सही और गलत का निर्णय लिया जाता है कि क्या सही और क्या गलत है, इसे वैज्ञानिक सत्यता के नाम से जाना जाता है। देखो बेटाओ इसके अंतर्गत मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे वाटर ब्लैंक बॉयल गर्म होना एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो वाटर हो गया बेटा, पानी एक वचन बहुवचन दोनों संज्ञाओं के अंतर्गत आता है, लेकिन ज्यादातर हम एक वचन के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। वाटर्स कभी भी नहीं बोला जाता है, ध्यान रखना, यानी पानियों कभी भी नहीं होगा। तो दी वाटर यानी वाटर एक वचन या बहुवचन दोनों के अंतर्गत आ जाता है। तो बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वैज्ञानिक सत्यता हो गई कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा। कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलेगा। तो फिक्स कंडीशन है। दी मिल्क
खाली जगह बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, दूध पीने की क्रिया हो गई यानी उसकी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, तो इसके अंतर्गत वाटर के अंतर्गत क्या लग जाएगा, एस, बॉयल्स हो जाएगा इसमें, वाटर बॉयल्स। क्लियर हो गए, वैज्ञानिक सत्यता का उदाहरण हो गया बताओ। इसके अलावा द क्लाउड बिकेम ए फॉर्म ऑफ वेपर, उदाहरण लिख लो क्या है, भले ही आप इसके अंतर्गत ही काम आ जाएगा आपका। जैसे देखो वैज्ञानिक सत्यता में उदाहरण है आपका दी क्लाउड्स ब्लैंक, इसके बाद बिकम ए फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर माने होता है बेटा बाष्प, क्या होता है, बाष्प। देखो क्लाउड्स बादल जो है, बीकेम माने बनते हैं, फॉर्म माने रूप में, और वेपर माने भाप। क्लाउड्स जो होते हैं वो एक भाप के द्वारा बनते हैं, किसके द्वारा बनते हैं, भाप के द्वारा बनते हैं। तो बीकम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीकम ही हो जाएगा, क्योंकि क्लाउड्स बहुवचन है, तो क्या हो गया, बीकम ओनली। ये साइंटिफिक ट्रुथ का उदाहरण हो गया, वैज्ञानिक सत्यता का उदाहरण हो गया। क्रिया हो गई उसकी, यानी बादलों की और पानी की क्या हो गई, इसमें क्रियाएं हो गई बताओ। अगला देखो हैबिचुअल ट्रुथ, जिसे आदतन सत्यता बोलते हैं, यानी किसी व्यक्ति की कैसी आदत होती है और उस आदत को आप क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, यानी जो जैसी जिसकी आदत होती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो हैबिचुअल ट्रुथ के अंतर्गत आती है। जैसे किसी को लाई झूठ बोलने की आदत है, किसी को यानी ट्रुथ सत्य बोलने की आदत है, किसी को कुछ करने की आदत है, ये सभी आदतन सत्यता के अंतर्गत पूछे जाते हैं बताओ। उदाहरण देखो, ही ब्लैंक कोष्टक में टेल, ही ब्लैंक कोष्टक में टेल ए लाई इन सम टाइम। तो देखो ही एक वचन करता हुआ टेल माने बोलना, ए लाई झूठ, इन सम टाइम उस समय। तो ध्यान रखना ये उसकी आदत है कि वो कुछ समय झूठ बोलता है, तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेल्स। क्या हो जाएगा बेटा, टेल्स। ही एक वचन करता है, टेल के साथ क्या लग जाएगा, एस, तो यानी टेल्स हो जाएगा। तो दोबारा से एक बार बता दूं, फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चार प्रकार की होती है सार्वभौमिक सत्यता। देखो बेटा, जनरल ट्रुथ सामान्य सत्यता, यानी सामान्य सत्यता का मैंने उदाहरण दे दिया कि डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर। दूसरी है ज्योग्राफिकल ट्रुथ, भौगोलिक सत्यता, भूगोल से संबंधित होती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तीसरा मैंने दे दिया बेटा साइंटिफिक ट्रुथ, जिसे वैज्ञानिक सत्यता बोलते हैं। इसमें यानी विज्ञान की बातों के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आदतन सत्यता का उदाहरण दे दिया मैंने, ये आदत पर आधारित है। तो ये चारों यानी आपकी सत्यताएं हो गई, और इसके 3-4 मैंने उदाहरण दे दिया, एग्जांपल दे दिए, क्लियर है। तो आगे बात करते हैं हम आपकी, अगला नियम है देखो तीसरा, समाचार पत्र। समाचार पत्र न्यूज़पेपर, यानी समाचार पत्रों की हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस किसी मैगजीन, मैगजीन का मीन्स होता है बेटा पत्र का, क्या होता है, पत्र का। छोटी छोटी कॉमिक्स बुक आती है, पत्र का होते ही है, उसको मैगजीन बोलते हैं। देखो नियम नंबर 3, और नियम नंबर 3 में आता है, देखो बेटा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। न्यूज़पेपर समाचार पत्र और हेडलाइंस जो होता है, यानी जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखी जाती है, न्यूज़पेपर को यानी समाचार पत्र की हेडलाइंस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैगजीन, मैगजीन होती है बेटा वो पत्रिका, छोटी छोटी बुक्स आती है, उन्हें मैगजीन्स के नाम से यानी पत्रिकाओं के नाम से पुकारा जाता है। मैगजीन की कोई मेन हेडिंग वगैरह आ जाए। इसके अलावा टीवी यानी टेलीविजन पर कोई भी कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, यानी कोई भी प्रोग्राम है टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम। इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आपने देखा होगा कि जब टीवी चलती है, टीवी चलने के दौरान नीचे यानी फ्लैश करके और नीचे जो न्यूज चलती रहती है उन्हें ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जाना जाता है। ब्रेकिंग न्यूज आ जाए या कोई निश्चित कार्यक्रम हो,
यानी फिक्स प्रोग्राम, फिक्स प्रोग्राम्स हो, कोई भी निश्चित कार्यक्रम हो, यानी इसके अलावा टाइम टेबल, समय सारणियां, यानी टाइम टेबल कोई समय सारणी हो या समय सारणी हो आदि को प्रदर्शन करने वाली चार्ट, टाइम टेबल के चार्ट जो होते हैं, यानी समय सारणियों के जो चार्ट होते हैं आदि को प्रदर्शन करने वाले जो चार्ट होते हैं उनको दर्शाने के लिए पीआईटी का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से रिवाइज कर दो बेटाओ। नियम नंबर 3 था कि न्यूज़पेपर समाचार पत्र की हेडलाइंस, आपने देखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर लिखी रहती है। इसके अलावा मैगजीन पत्रिकाएं, क्या होती है? पत्रिकाएं, पत्रिकाओं की हेडलाइंस हो। टीवी यानी टेलीविजन पे दिखाए जाने वाले कार्यक्रम, टेलीविजन पे दिखाए जाने वाले कार्यक्रम। ब्रेकिंग न्यूज, टीवी चलती है और उसके नीचे फ्लैश करके नीचे जो न्यूज आती रहती है उन्हें ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जाना जाता है। फिक्स प्रोग्राम, कोई भी क्या हो बेटा? निश्चित कार्यक्रम हो, क्या हो? निश्चित कार्यक्रम। किसी भी समय सारणी यानी कोई भी समय सारणी का चार्ट हो या समय सारणी के समय को दर्शाने वाला कोई भी चार्ट हो, कोई भी टेबल हो, उन सभी को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या किया जाता है बेटा? प्रयोग किया जाता है। तो एक उदाहरण देंगे आपको, देखो। अवर स्कूल खाली जगह कोष्टक में रन एट 7 AM। तो देखो बेटा, अवर स्कूल हमारा विद्यालय हो गया, तो एक टाइम टेबल हो गया कि नहीं हो गया? एक टाइम टेबल हो गया। रन माने चलता है 7 AM, सुबह 7 बजे से। तो अवर स्कूल एक वचन, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा बेटा? रन्स। क्लियर है यहाँ तक? 3-4 जो आपको मैंने नियम्स बताए, इसमें रूल्स बताए, इनको ध्यान रखना और आप इसको क्या करते जाना? कंप्लीट करते जाना। अपने मित्रों को इनवाइट करें कि अभय विद्या मंदिर ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रखी है। आप पढ़ें और अपने मित्रों को भी पढ़ने की सलाह दें। थैंक यू।